हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। मैं हूँ प्रियंका मित्तल। आज मौसम बहुत ही सुहाना है। मानसून का आगमन हो चुका है। चारों तरफ घनघोर बादल छाए हुए हैं। हो सकता है कुछ ही समय में बूंदाबांदी शुरू हो जाए। तो आज हम बात करेंगे क्रोध के बारे में। ये मानसून की बूंदें हो सकता है कि आपके क्रोध को भी ये शांत कर दे। क्रोध एक ऐसी आदत है जिसे हर कोई व्यक्ति दुखी परेशान रहता है। क्रोध के विषय में सभी लोगों का यह मत रहता है कि हम बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध शांत नहीं हो पाता। हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्रोध ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति के सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति अगर चाहे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखे तो वो क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगी। एक व्यक्ति जो बहुत ही बड़ा अफसर था, उसका अपनी पत्नी के साथ किसी वजह से झगड़ा हो गया और वो अपनी पत्नी के ऊपर अपना क्रोध अभिव्यक्त नहीं कर पाया, वो गुस्सा नहीं कर पाया अपनी पत्नी के साथ। और उसी समय वो वहाँ से निकलकर अपने ऑफिस पहुँच गया। ऑफिस में जब उसे अपने निम्न स्तर का अधिकारी मिला तो उसने अपना सारा गुस्सा, जो भी क्रोध था, वो उस व्यक्ति के ऊपर निकाल दिया। जब उसने बेवजह अपने निम्न अधिकारी के ऊपर क्रोध किया तो उसे भी गुस्सा आया, परंतु वो उससे उच्च अधिकारी था, इसीलिए वो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी गुस्सा व्यक्त नहीं कर पाया। वो ही व्यक्ति जब अपने घर पे पहुंचा तो बेवजह उसने अपनी पत्नी को डांट दिया। उसने अपना गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर निकाल दिया। उसकी पत्नी को जब बेवजह डांट पड़ी तो उसे भी गुस्सा आया। उसने अपना गुस्सा वहीं बैठे अपने बड़े बेटे के ऊपर निकाल दिया। जब उस बड़े बेटे को डांट पड़ी तो उसे भी ऐसा लगा कि मुझे बेवजह डांटा गया है, उसे भी क्रोध आया। उसने अपना गुस्सा अपने छोटे भाई के ऊपर निकाल दिया। अब जो वो छोटा बच्चा था, वो घर में सबसे छोटा था। अब वो अपने माता पिता, अपने भाई, किसी के भी ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था। वो गुस्से में घर से बाहर गया और उसने देखा कि घर के बाहर एक कुत्ता खड़ा हुआ है। उसने वहीं नीचे रखा हुआ एक पत्थर उठाया और उस कुत्ते के ऊपर मार दिया। कुत्ता दर्द के मारे करहाता हुआ क्रोध में वहाँ से बाहर चला गया। जब वो कुत्ता भागता हुआ गली से बाहर गया तो उसने गुस्से में गली के बाहर जाते हुए एक राहगीर को काट लिया। अब ये राहगीर वही ऑफिसर था जिसने बेवजह अपने निम्न अधिकारी को डांटा था। कहने का तात्पर्य यही है कि पहली बात तो ये सामने आती है कि व्यक्ति के कर्म पुनः लौटकर उसी के पास आते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वह पुनः लौटकर हमारे पास अवश्य ही आएगा। और दूसरी बात यह है कि क्रोध पर नियंत्रण व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति चाहे तो अवश्य ही अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति सदैव अपने से कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर ही, जहां उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं उठानी पड़ेगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ही हमेशा व्यक्ति अपना क्रोध या गुस्सा जो है वो व्यक्त करता है। तो स्पष्ट है कि क्रोध पर नियंत्रण व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति चाहे तो अवश्य ही अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। इसी के साथ अगर हम प्रातः और सायं अगर ओम का उच्चारण करें, इसी के साथ अगर जिस बात पर हमें गुस्सा आ रहा है उस बात से हम अपना ध्यान डाइवर्ट कर दें कुछ समय के लिए, तो हमारा क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर व्यक्ति को गुस्सा जब आता है उस समय अपने क्रोध को वो नियंत्रित करे और कुछ भी ना बोले। मौन जो है वो क्रोध का सबसे बड़ा शत्रु है। व्यक्ति जब उसे क्रोध आता है, गुस्से में व्यक्ति की जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। कहा भी जाता है क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। तो व्यक्ति को जब क्रोध आता है उस समय कोशिश करनी चाहिए कि वो मौन रहे, किसी से कुछ भी ना कहे, ताकि उसके संबंध जो है वो किसी के भी साथ खराब ना हो। इस प्रकार व्यक्ति चाहे तो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। आज मौसम बहुत ही सुहाना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।